वेलकम इन माय चैनल फ्रेंड्स। तो कल मैंने आपको टी हार्वेकर जी के बारे में और उनके धन के ब्लूप्रिंट के बारे में, वो क्या बोलते हैं, क्या उनका विचार है, ये मैंने आपको बताया था। तो ये 17 जो उनकी दौलत की फाइलें है उसके बारे में मैं अभी चर्चा करना चाहती हूँ। उसके पहले धन का ब्लूप्रिंट जो उन्होंने बताया था वो क्या है, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। टी हार्वेकर जी कहते हैं धन का ब्लूप्रिंट क्या है। यह किसी मकान के ब्लूप्रिंट जैसा ही होता है, यानी उस खास मकान की पहले से बनी योजना या डिज़ाइन। मतलब हम जब भी मकान बनाते हैं तो एक कुछ खास डिज़ाइन बनवाते हैं, ब्लूप्रिंट बनवाते हैं उसकी एक। तो उसी तरह से धन की भी एक ब्लूप्रिंट होती है। अपने मन में एक उसका ढांचा रेडी रहता है, उसकी एक ब्लूप्रिंट होती है। इसी तरह वो हार्वेकर जी बोलते हैं, इसी तरह आपके धन का ब्लूप्रिंट धन के मामले में आपकी पहले से बनी योजना या प्रोग्राम है। मतलब धन के लिए जो प्रोग्राम या योजना हमारे मन में छोटेपन से, बचपन से जो मन में हमारे पैसों के बारे में, धन के बारे में जो सोच होती है, जो एक माइंडसेट बना हुआ होता है, वो एक ब्लूप्रिंट है, वो है अपनी धन की ब्लूप्रिंट है। तो वो आपको टी हार्वेकर जी अपने को एक एकदम महत्वपूर्ण फार्मूला बताना चाह रहे हैं। तो वही फार्मूला तय करता है कि अपनी वास्तविकता और दौलत किस तरह उत्पन्न करते हैं हम। मानवीय क्षमता के क्षेत्र के कई बहुत सम्माननीय शिक्षकों ने इस फार्मूले को अपने शिक्षण की बुनियाद बताया है। तो इसको एक प्रकटीकरण की क्रिया कहा जाता है। तो फार्मूला क्या है उनका? फार्मूला है TFA = R। टी का मतलब होता है थॉट्स, एफ का मतलब होता है फीलिंग्स और ए का मतलब होता है एक्शंस, मतलब अपने कार्य। तो हमको जो बचपन में जो हमारे अपने साथ वाले लोगों के, जैसे माता पिता, इनके क्या विचार है धन के बारे में, हमको कैसे परिस्थिति में हम रहे हैं, हम धन के बारे में क्या सोचते हैं, इस पर हमारा ये प्रोग्रामिंग निर्भर करती है। जैसे ज़्यादातर लोगों के मामले में इस सूची में उनके माता पिता, भाई बहन, दोस्त, सम्मानित लोग, शिक्षक, धर्मगुरु, मीडिया और संस्कृति शामिल होंगे। संस्कृति के बारे में विचार अगर किया जाए तो क्या यह सच नहीं है कि कुछ संस्कृति में धन के बारे में सोचने और काम करने का एक निश्चित तरीका होता है, जबकि दूसरी संस्कृतियों की इस बारे में अलग नीति होती है। क्या आप सोचते हैं कि बच्चा माँ के पेट से पैसे के बारे में अपना नज़रिया लेकर आता है, या फिर हर बच्चे को यह सिखाया जाता है कि धन के बारे में उसे कैसा नज़रिया रखना चाहिए? आपका अंदाज़ा सही है। हर बच्चे को सिखाया जाता है कि धन के बारे में कैसे सोचा और काम किया जाए। मतलब अपने माता पिता या अपना जो माहौल है, अपना जो वातावरण है, उसके हिसाब से हम धन के बारे में सोचते हैं। तो आपको यह सिखाया गया है कि पैसे के बारे में कैसे सोचना और काम करना है। ये सिखाई गई बातें आपकी कंडीशनिंग कर देती है, मतलब आपका एक माइंडसेट बना देती है और आपको एक साँचे में ढाल देती है। ये आपकी स्वचालित प्रतिक्रियाएं बन जाती है जो ज़िंदगी भर चलती रहती है। जाहिर है यह तब तक होगा जब तक कि आप बीच के में हस्तक्षेप करके अपने मस्तिष्क की दौलत की फाइलों को बदल ना ले। मतलब हमारे जो निहित विचार है उनको हम बदल सकते हैं अगर कोशिश की। तो हम इस पुस्तक में ठीक यही करने जा रहे हैं। तो हार्वेकर जी हमको यही पुस्तक में हमारी जो धन की ब्लूप्रिंट है, हमारे जो छोटेपन से, बचपन से जो सोच है वो उसको चेंज करना चाह रहे हैं। तो हार्वेकर जी कहते हैं इस समझ के आधार पर हम अब अपनी प्रकटीकरण की प्रक्रिया को नीचे दिए गए तरीके से संशोधित कर सकते हैं। जैसे दौलत का उन्होंने सिद्धांत बताया है, विचार भावनाओं तक ले जाते हैं, भावनाएं कार्यों तक ले जाती है, कार्य परिणामों तक ले जाते हैं। मतलब अगर हमारे मन में अच्छा एक दौलत के लिए एक अच्छे विचार आए कि अगर हमको कोई रास्ता मिल रहा है अच्छा कुछ धन को अर्जित करने का, तो वही विचार हमको भावनाओं तक ले जाते हैं। हमारी भावना होती है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, तो फिर हम वो भावनाएं हमको कार्यों तक ले जाती है, हम कार्य करते हैं और फिर कार्य से, अच्छे कार्य करने से हमको परिणाम मिलते हैं। तो दोस्तों ये हार्वेकर जी का जो कहना है, वो उनकी जो 17 फाइलें हैं, जो उनकी 17 रूल्स है, तो वो रूल्स मैं अभी आपको एक एक करके बताने की कोशिश करूँगी। तो फाइल नंबर 1,
अमीर लोग मानते हैं मैं अपनी ज़िंदगी खुद बनाता हूँ, हालांकि गरीब लोग मानते हैं ज़िंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती है। तो ये दोनों के सोच का एक डिफरेंस है। तो इसका डिटेल में अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। गाइस मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। बाय।